एक्सटेंडर के लास्ट पार्ट में, जो कि पार्ट 2 था, उसमें हम लोगों ने कार्बोनेट एक्सटेंडर के बारे में पढ़ा, सिलिका के बारे में पढ़ा, सल्फेट के बारे में पढ़ा। इस पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग सिलिकेट्स और मिसलेनियस एक्सटेंडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलिकेट के अंतर्गत सबसे पहले हमारे पास आता है चाइना क्ले, जिसको कि हम लोग केओलिन भी बोलते हैं, और ये एक केमिकली ये एक एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। ये कोर्स ग्रेड और फाइन ग्रेड या कैल्साइन रूप में मिल सकता है, कैल्साइन क्ले भी इसको कहते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सटेंडर्स होता है, जिसका कलर वाइट होता है। सारे एक्सटेंडर्स का कलर वाइट या ऑफ वाइट होते हैं। इसकी विशेष प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है इसका बुक लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर किताब की तरीके से होता है, जो कि धीरे धीरे स्लिप कर सकता है। तो इसके अंदर एक स्लिपरी प्रॉपर्टी होती है। और बाकी की जैसे पार्टिकल साइज आप देखें तो पार्टिकल साइज आमतौर पर फाइन भी मिल सकता है, कोर्स भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपने किस लेवल तक ग्राइंड किया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अन्य एक्सटेंडर की तरीके से इनकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसकी नॉर्मल है, अन्य एक्सटेंडर के कंपेरेटिव है। पीएच भी ये न्यूट्रल के आसपास है। और ये आयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू इसकी कोर्स अगर है तो कम होगी, फाइन होता है तो ज़्यादा हो जाती है, कैल्साइन है तो और भी ज़्यादा होती है। हार्डनेस भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो विशेष प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक तो इसका बुक लाइक स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा इसका नॉर्मल पीएच हो गया। तो इस वजह से इसके अंतर्गत जो डिस्पर्सिबिलिटी ये अच्छी होती है, पानी के अंदर भी आसानी से डिस्पर्स कर जाता है। बहुत सारे एक्सटेंडर्स ऐसे होते हैं जो चिकने होते हैं, वो डिस्पर्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये आपके कर जाते हैं। ये सस्पेंशन अवस्था देता है, अर्थात ये सस्पेंशन बना रहता है। सेटलिंग बहुत हार्ड नहीं होती है इसकी। ब्रशेबिलिटी इम्प्रूव करता है, जैसे कि किसी भी पेंट की ब्रश करने की जो फ्लो होता है, आसानी होती है, वो आसानी ये पैदा कर देता है ताकि हम आसानी से पेंट को लगा सकें। तो ये अंडर कोट में इसका इस्तेमाल होता है। इसका कुछ पार्ट जो है टिटेनियम डाइऑक्साइड को सब्स्टिट्यूट करने में भी हम लोग कर सकते हैं। ये एक थिक्सोट्रॉपी एजेंट होता है जो कि गाढ़ापन पैदा कर सकता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इंडस्ट्रीज में भी होता है, क्योंकि ये टेकीनेस को कम करता है, अर्थात चपचपाहट को कम करता है। इसमें भी इसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जब रेनकोट होता है, रेनकोट को जब रेनी सीजन निकल जाता है उसके बाद से जब हम रखते हैं तो उसके ऊपर एक पाउडर लगा के रखते हैं, ताकि वो रेनकोट जो है गर्मी या ठंड की वजह से वो आपस में चिपक न जाए, उसकी जो लेयर होती है। तो उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा ये पाउडर लगा दें तो उसमें चिपचिपाहट नहीं होती है। तो ये पाउडर आमतौर पर घरों में इस तरीके से नहीं होता है, तो आप इसको जो टेल्कम पाउडर होता है उसका भी इस्तेमाल वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो एक्सटेंडर का ये भी एक इस्तेमाल होता है, और ये इसका पेपर इंडस्ट्री में भी अच्छा इस्तेमाल है। सिरेमिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लास्टिसिटी देता है, सिरेमिक्स को श्रिंकेज कम करता है। रबर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। ये स्टिफनेस देता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी कर देता है, टियर रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। पेंट इंडस्ट्री में तो इसका इस्तेमाल होता है। रीइंफोर्स प्लास्टिक के अंतर्गत भी ये रीइंफोर्समेंट अच्छा करता है। तो इस तरीके से एक इसका अच्छा इस्तेमाल है विभिन्न इंडस्ट्रीज में पेंट के अलावा। नेक्स्ट एक्सटेंडर हमारा होता है कैल्शियम सिलिकेट, जिसको कि वोलेस्टेनाइट भी कहते हैं। ये भी एक नेचुरल एक्सटेंडर होता है। इसके पहले भी जो हम लोगों ने चाइना के लिए देखा था वो भी एक नेचुरल एक्सटेंडर होता है। ये इसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 या SiO2। इसका भी विशेष जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिकुलर होता है। इसका शेप निडल की तरीके से इसका शेप होता है। पीएच बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने ये पहले भी बताया था, जिस भी एक्सटेंडर का पीएच ज़्यादा होता है उसको वाटर बेस्ड पेंट में आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बफर की तरीके से काम करेगा, अर्थात उस लेटेक्स पेंट को स्टेबिलिटी उसकी बढ़ाएगा। तो ये एक इसका अच्छा इस्तेमाल होता है। तो अल्कलाइन होने की वजह से इसके अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस भी प्रॉपर्टी होती है। तो इसको लेटेक्स पेंट में देखिए पॉलीविनाइल एसीटेट बेस्ड जो लेटेक्स होते हैं उसमें आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर की रिटेंशन प्रॉपर्टी इसकी अच्छी होती है। ग्लास को जो ये है कम करता है। कोरोजन को हमने बताया तो कोरोजन को ये रोकता ही है। प्लास्टिक इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, एडेसिव में, सीलेंट्स में, इन सब जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम सिलिकेट एक्सटेंडर्स का।
नेक्स्ट एक्सटेंडर हमारा कैल्शियम सिलिकेट सिंथेटिक है। इसके पहले वाला नेचुरल था, ये हमारा सिंथेटिक है। सिंथेटिक होने की वजह से इसमें वाइटनेस काफ़ी अच्छी होती है, फ्लफ़ी फाइन पाउडर होता है तो फ्लफ़ी ये हो जाता है। पार्टिकल साइज इसकी काफ़ी फाइन होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नॉर्मल होती है जैसे अन्य होती है। इसकी भी पीएच जो है ज़्यादा होता है, अल्कलाइन साइड में पीएच होता है। चूँकि ये सिंथेटिक है तो यहाँ पर आयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू ये एक विशेष प्रॉपर्टी इसकी आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है अन्य एक्सटेंडर्स के कंपेरिजन में, जो कि आमतौर पर आपके 40-50 रहते हैं, यहाँ पर ये 150 से लगाए 300 तक आपको मिल जाता है। हार्डनेस भी इसकी इतनी कम नहीं है, एवरेज है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग एक्सट्रीमली हाई एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होती है, एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि पार्टिकल साइज हमने देखा काफ़ी फाइन होते हैं और इसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है। इसको इंटीरियर वाटर थिन फ्लैट पेंट में करते हैं, वाटर बेस्ड सिस्टम में करते हैं। पीएच चूँकि ज़्यादा होता है, अल्कलाइन होता है, इसलिए हमने बताया था वाटर बेस्ड सिस्टम में हम लोग इन सब ऐसे पेंट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी ओपेसिटी देता है, लो सीन देता है, वेट एब्रेजन रेजिस्टेंस इसकी अच्छी होती है, फ्लैटिंग एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका भी इस्तेमाल कैल्शियम सिलिकेट का पेंट इंडस्ट्री के अंतर्गत इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एक्सटेंडर हमारा सोडियम सिलिको एल्यूमिनेट, जिसको जियोलैक्स भी कहते हैं। ये अल्ट्रा फाइन ग्रेड हमें मिल जाता है। पार्टिकल साइज देखिए काफ़ी फाइन होती है इसकी, आयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, पीएच इसका न्यूट्रल है, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, पीएच न्यूट्रल है। हार्डनेस भी अच्छी होती है, तो इस हार्डनेस की वजह से इसको जो फ्लोर पेंट है उन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। लाइट स्केटरिंग अच्छी होती है, ब्राइटनेस इसकी अच्छी होती है, वाश रेजिस्टेंस, स्क्रब रेजिस्टेंस, ये सब प्रॉपर्टी अच्छी है। स्क्रब रेजिस्टेंस हार्डनेस की वजह से अच्छी हो जाती है। ये भी टिटेनियम डाइऑक्साइड के पार्शियल रिप्लेसमेंट में ये हेल्प करता है। कुछ पोर्शन ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड का हटाकर हम लोग वाइट पेंट बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। ट्रैफिक पेंट में चूँकि स्क्रब रेजिस्टेंस या हार्डनेस अच्छी होती है, तो ट्रैफिक पेंट में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। ये नॉन टॉक्सिक होता है, तो इस वजह से इसका फूड ग्रेड में भी हम लोग इस्तेमाल इसको करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एक्सटेंडर हमारा मैग्नीशियम सिलिकेट है, जिसको कि हम लोग टैल्क भी बोलते हैं। ये भी एक अच्छा एक्सटेंडर होता है। वाइट लस्चरस, इसके अंदर चमक होती है, चमक की वजह से इसका कुछ विशेष इस्तेमाल होता है। ग्रे येलो, ग्रे भी होता है, हल्का सा येलो इस कलर लिए हुए होता है। ये नेचुरल होता है, सिंथेटिक नहीं होता है। पार्टिकल साइज इसकी नॉर्मल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी नॉर्मल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका नॉर्मल है, अन्य एक्सटेंडर से मिलता जुलता है। पीएच इसका भी अल्कलाइन होता है, आयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू इसकी नॉर्मल है। हार्डनेस इसमें काफ़ी कम, ये काफ़ी सॉफ्ट है, दिस इज़ द सॉफ्टेस्ट एक्सटेंडर होता है ये। इनकी अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज में हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जो है, जो हमने चाइना क्ले देखा था, चाइना क्ले हाइड्रोफिलिक होता है, वो पानी में आसानी से डिस्पर्स हो जाता है, लेकिन ये हाइड्रोफोबिक होता है, अर्थात पानी को ये रिपेल करेगा, पानी में आसानी से मिक्सअप नहीं होगा। ये सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। जैसे घरों में हम लोग पाउडर वगैरह देखते हैं तो वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, पानी से उसको नहीं हटाया जा सकता। इसी तरीके से ये हाइड्रोफोबिक नेचर इसका होता है। इसका इस्तेमाल पेपर इंडस्ट्री में भी हम लोग करते हैं हाई ब्राइटनेस फिलर के रूप में। ये भी टिटेनियम डाइऑक्साइड को पार्शली रिप्लेस कर लेता है। पेंट इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मेटल के ऊपर जो कोटिंग होती है उसके ऊपर इसका इस्तेमाल होता है। एक्सटीरियर पेंट में करते हैं, प्राइमर हो गया, अंडर कोट हो गया, इन सब पेंट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छा करता है, अर्थात सेटलिंग को नहीं होने देता है, सैगिंग को रोकता है, लेवलिंग अच्छी करता है। ये सब प्रॉपर्टीज इसकी अच्छी आ जाती है पेंट में इस्तेमाल करने से। सिरेमिक इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये प्रेसिंग इन रेजिस्टेंस, स्क्रब ये आपका श्रिंकेज वगैरह को इम्प्रूव करता है, श्रिंक नहीं करने देता है, थर्मल शॉक से बचाता है, एसिड अटैक से बचाता है, टफनेस को इंक्रीज करता है, और रबर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो इस प्रकार से ये विभिन्न इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, इन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एक्सटेंडर हमारा मैग्नीशियम सिलिकेट है, जिसको कि हम लोग एस्बेस्टस भी कहते हैं। अब चूँकि एस्बेस्टस जो है ये आपका कार्सियोजेनिक हो गया, इसलिए अब इस एक्सटेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये एक्सटेंडर नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट एक्सटेंडर हमारा है एल्युमिनियम पोटेशियम सिलिकेट, जिसको कि हम लोग माइका भी कहते हैं। माइका आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। माइका भी एक काफ़ी इस्तेमाल करने वाला, ये इसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। माइका का विशेष इस्तेमाल, वैसे आप लोगों ने माइका सुना होगा, जो आयरन होता है कपड़ों पर, जो हम लोग आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उस प्रेस में इसका इस्तेमाल, इलेक्ट्रिकल प्रेस जो होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि शॉक वगैरह न लगे। इसका स्ट्रक्चर बुक की तरीके से होता है, किताब के तरीके से इसके पन्ने होते हैं, चिकनाहट लिए हुए होते हैं, स्लिपरी होते हैं। तो ये एक इस विशेष प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसका कुछ जगहों पर इस्तेमाल होता है, जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। पीएच इसका अल्कलाइन होता है। इसका एडिशिव में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी जिसकी अच्छी होती है। वेदरेबिलिटी इम्प्रूव करता है, अर्थात वेदर से रेजिस्टेंस ये पेंट वगैरह में अच्छा कर देता है। सैगिंग को कम करता है, चाकिंग को रोकता है। ये सब इसके विशेष प्रॉपर्टीज है। मॉइस्चर को रिड्यूस करता है। जैसे हमने बताया ये प्लेट की तरीके का स्ट्रक्चर है, तो सपोज करिए प्लेट की तरीके का इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो जब हम लोग पेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर इस तरीके से ये अडेयर हो जाती है पेंट में। एक नीचे की लेयर, अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस के ऊपर अगर ये आपने पेंट किया हुआ इतना, तो इस पेंट में ये जो प्लेट एक दूसरे के ऊपर लग जाती है, तो जब वाटर इसके ऊपर गिरता है तो ये पानी इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो ये वाटर रेजिस्टेंस इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। तो इसका विशेष इस्तेमाल अगर हम लोग देखें तो जैसे कि ये बाहर इलेक्ट्रिकल पोल वगैरह होते हैं, जिस पर आप लोगों ने देखा होगा एल्युमिनियम पेंट होता है, या जैसे कि अगर हावड़ा का पुल वगैरह देखा हो तो उसके ऊपर एल्युमिनियम पेंट करते हैं, तो उस एल्युमिनियम का भी जो लीफ होता है वो इसी तरीके से प्लेट की तरीके से होता है, और उसके साथ इसको मिला करके किया जाता है, तो उसकी कास्ट को कम करता है और वाटर रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। क्योंकि जो पोल वगैरह रहते हैं ये हर समय पानी वानी में या हर समय धूप वगैरह में रहते हैं, तो इन सब से ये हमारे बचत करता है। तो जहाँ पर भी वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आपको अच्छी चाहिए होती है या अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अच्छी चाहिए होती है, वहाँ पर इसको थोड़ा सा मिला देने से उस पेंट की ये प्रॉपर्टी इम्प्रूव कर जाती है। तो ये हमने बताया जैसे ये लश्चरस होता है ये भी, तो इसके अंदर एक पर्लिसेंट इफेक्ट भी आता है, अर्थात मोती की तरीके से ये इफेक्ट एक देता है। तो इसका लेटेक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, ओलियोरेजिनस पेंट में भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। ये सेगिंग को कम करता है, वेदरेबिलिटी को बढ़ाता है। ट्रैफिक पेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं वेदरेबिलिटी की वजह से। इसका इस्तेमाल नेल एनेमल वगैरह में करते हैं, नेल पॉलिश में इसका इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम पेंट में जैसे हमने अभी आपको बताया ब्रिजेज वगैरह पर लगाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। शिप के बॉटम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। शिप बॉटम पर जो पेंट लगता है ना, हर समय शिप जो है पानी में पड़ी रहती है, तो उस पानी का इफेक्ट उस शिप के ऊपर ना आए, तो वहाँ पर हम लोग जब इस पेंट को लगा देते हैं तो इस पानी को ये पानी पेनिट्रेट इससे करके शिप के बॉटम पर नहीं पहुँच पाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक और अच्छा इसका इस्तेमाल है ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में। इसमें चिकनाहट काफ़ी अच्छी होती है, तो ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में भी, जैसे आमतौर पर हम लोग कहीं पर कोई लुब्रिकेशन के तौर पर आयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां आयल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वहाँ हम लोग इसको ड्राई लुब्रिकेंट, ड्राई पाउडर लुब्रिकेशन के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये एक इसका अच्छा इस्तेमाल है। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट, जिसको कि फुलर्स अर्थ भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल पेंट इंडस्ट्री के अंतर्गत कम होता है। ये एसिकुलर शेप में होता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर होता है आयल की रिफाइनिंग वगैरह में। जैसे आयल के कलर को, जब रॉ आयल होता है, उस रॉ आयल का कलर हमारा काफ़ी डार्क होता है, तो आयल को रिफाइन या तो केमिकल से करते हैं, या फिर अगर सीधे हम लोग इसकी एक बेड से अगर क्रॉस कर दें तो इसे अपने सरफेस के ऊपर पिगमेंट, जो आयल के अंदर पिगमेंट होता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये फुलर्स अर्थ का ये एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल। फुलर्स क्योंकि ये वैसे देखिए तो ये इस तरीके से ये होते हैं और इसमें छिद्र बहुत होते हैं,
ये जो सरफेस होता है इसके अंदर काफ़ी छिद्र होते हैं ये, तो ये छिद्र होने की वजह से इसके अंदर पिगमेंट बैठ जाता है। तो जब पिगमेंट इसमें से चला जाता है, पिगमेंट कलर देता है किसी भी, तो आयल जब निकलता है इसके बेड से, एक बेड हो गया, उस बेड के ऊपर इस मटेरियल को डाल देते हैं, ऊपर से जब आयल डालते हैं तो नीचे से जब आयल हमारा निकलता है तो इस आयल का कलर काफ़ी लाइट होता है। ये कोई केमिकल नहीं है, इसलिए इससे निकला हुआ आयल जो है केमिकली हमें नुकसान नहीं करता है, इससे लाइट कलर के रंग को हम लोग हल्का कर लेते हैं, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। पेंट इंडस्ट्री में इसका आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारा सिलिकेट, ये सारे सिलिकेट एक्सटेंडर थे हमारे। नेक्स्ट हमारे मिसलेनियस है। मिसलेनियस में हमने कुछ ऐसे एक्सटेंडर रखे हुए हैं जो एक एक दो दो होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं इसके अंतर्गत, इसलिए इसमें कोई ग्रुप की वजह से हम लोग इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे ना कार्बोनेट ग्रुप है, ना सिलिकेट ग्रुप है, ना सल्फेट ग्रुप है, तो इसमें कोई ग्रुप एज सच नहीं होता है। अगर होता भी है तो ये एक ही दो इस तरीके के एक्सटेंडर होते हैं, इसलिए हम इसको अलग न रख करके, जैसे इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लेकिन ये अकेला है तो ये एक ही एक्सटेंडर इसमें अवेलेबल है, इसलिए इसको हमने मिसलेनियस में ले लिया है। तो ये हाइड्रेटेड एल्युमिनियम जो होता है, ये एल्यूमिना हाइड्रेट भी इसको हम लोग कहते हैं। ये वाइट टू ऑफ वाइट होता है। इसकी जो खास प्रॉपर्टी, बाकी की सब प्रॉपर्टी तो मिलती जुलती है अन्य एक्सटेंडर से, पीएच इसका थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, और इसका विशेष इस्तेमाल जो होता है किसी पिगमेंट को बनाने में, ऑर्गेनिक पिगमेंट वगैरह को बनाने में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये एक्सटेंडर और फिलर के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। लेटेक्स पेंट में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसका प्लेट की तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये 25% तक टिटेनियम डाइऑक्साइड को रिप्लेस भी कर सकता है कुछ जगहों पर। ये एक पॉलिशिंग एजेंट का काम भी करता है। फायर रिटार्डेंट कोटिंग में इसका इस्तेमाल है। नेचुरल और सिंथेटिक रबर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन जो है काफ़ी कम होता है। तो ये सब विशेष प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से इसका विभिन्न इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट हमारा एक्सटेंडर है प्यूमिस या प्यूमिस स्टोन, इसको कहते हैं। ये रफ़ और नॉन स्लिपी सरफेस देता है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इसकी हार्डनेस देखिए यहाँ पर 7 है, ठीक है। पीएच इसका हल्का अल्कलाइन है, तो ये हार्डनेस की वजह से काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है। तो इसको हम लोग ऐसे सरफेस पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कि स्लिपरीनेस हमें उस सरफेस की कम करनी हो, तो वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। डेक पेंट में जैसे इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। डेकोरेटिव फिनिशेज वगैरह में इस्तेमाल होता है। ट्रैफिक पेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं, हार्डनेस की वजह से इसका ये सब इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल पेंट में इसका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, विशेष पेंटों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद से हमारा सेटिन वाइट है या कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट भी इसको कहते हैं। कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट भी इसको कहते हैं। नीडल की तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। पीएच इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी की प्रॉपर्टी इसकी नॉर्मल है। एडहेसिव में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है इसको। अकेला इसका इस्तेमाल हम लोग आमतौर पर नहीं करते हैं। ओपेसिटी काफ़ी अच्छी देता है। प्रिंटेबिलिटी बहुत अच्छी देता है। कागज़ वगैरह में इसका, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ताकि इसको लिखने में, पेपर पर लिखने में हमें सुविधा रहती है। तो इसका विशेष इस्तेमाल आपका अन्य इंडस्ट्रीज में होता है। पेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल थोड़ा कम है। नेक्स्ट है हमारा लाइट एल्यूमिना हाइड्रेट। ये एल्यूमिना हाइड्रेट है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग देखें तो लेक पिगमेंट के बनाने में, जो ऑर्गेनिक पिगमेंट होता है उसको बनाने में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। एज सच इसको एक्सटेंडर के रूप में पेंट इंडस्ट्री में कम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब, लेक पिगमेंट बनाने का कहने का मतलब ये हुआ, ये एक बेस देता है। अर्थात जब हम लोग पिगमेंट बनाते हैं तो ये पिगमेंट में एक बेस हो गया, और जो ऑर्गेनिक पिगमेंट है इसका प्रेसिपिटेशन इसके ऊपर कर देते हैं। तो ये जो लेक पिगमेंट होते हैं, ये बगैर किसी बेस के ये लेक पिगमेंट प्रेसिपिटेट होकर के नहीं बन पाते हैं। उस केस में हम लोग इसको बेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये आपका एल्यूमिना हाइड्रेट आपका पिगमेंट हो गया। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल पिगमेंट के प्रेसिपिटेशन में या पिगमेंट बनाने में इसको किया जाता है। एक्सटेंडर के रूप में इसका इस्तेमाल, इसकी कास्ट ज़्यादा है, इस वजह से नहीं करते हैं। इससे अच्छे एक्सटेंडर हमारे और भी हैं।
ठीक है। नेक्स्ट एक्सटेंडर हमारा ग्लास वाइट होता है। ग्लास वाइट ये कम्बिनेशन होता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिना हाइड्रेट के मिक्सचर को हम लोग ग्लास वाइट करते हैं। ये भी इसका इस्तेमाल आजकल बहुत कम होता है क्योंकि इसकी भी कास्ट बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज इसके गुण ठीक है, आयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू भी इसकी काफ़ी कम है जिससे कि लोडिंग हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। हार्डनेस इसकी नॉर्मल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका नॉर्मल है। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इंक इंडस्ट्री में भी करते हैं, रबर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी इसके इस्तेमाल होता है। पेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल आमतौर पर हम लोग कम करते हैं, इसका इस्तेमाल कास्ट ज़्यादा होने की वजह से। तो इस प्रकार देखें तो जितने भी एक्सटेंडर अब हम लोगों ने देखे हैं, इन एक्सटेंडर का जो यूज है उनकी विशेष प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोग पेंट इंडस्ट्री में करते हैं। जैसे कि पार्टिकल साइज इसमें फाइन भी आपको मिल जाती है, कोर्स भी मिल जाती है। तो जहाँ पर फाइन का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि अगर आपको सैगिंग रोकनी है तो फाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चमक कम करनी है तो फाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोर्स का हम लोग वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ ज़्यादा लोडिंग करते हैं, ज़्यादा हम लोग एक्सटेंडर डाल दें और हमारा जो है एक्सटेंडर उस पेंट को ज़्यादा नुकसान भी न पहुंचाए वहाँ पर। तो इस प्रकार पार्टिकल साइज के ग्राउंड पर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ इसका इस्तेमाल करें। पार्टिकल शेप जैसे हमने बताया प्लेट की तरीके का स्ट्रक्चर है, बुक की तरीके का स्ट्रक्चर है तो उसका वाटर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होगा। नीडल की तरीके का स्ट्रक्चर है तो वो रीइंफोर्समेंट देगा पेंट में। तो इस तरीके से हम लोग शेप के आधार पर भी हम लोग एक्सटेंडर का सिलेक्शन कर सकते हैं। आयल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा होगी तो चमक को कम कर देगा, अगर कम होगी तो लोडिंग हम लोग ज़्यादा कर देते हैं। तो इस प्रकार आयल एब्जॉर्प्शन भी एक क्राइटेरिया होता है जिसके ग्राउंड पर हम लोग एक्सटेंडर सेलेक्ट करते हैं। नेचर कैसा है, एसिडिक है या अल्कलाइन है। अल्कलाइन है तो हम लोग वाटर बेस्ड सिस्टम में ले लेते हैं, अगर एसिडिक है तो हम लोग आसानी से इसको आयल बेस्ड सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कलाइन है तो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अच्छी दे देता है। तो ये सब आधार पर भी हम लोग एक्सटेंडर का करते हैं। हार्डनेस, अगर ज़्यादा हार्डनेस है तो हम लोग इसको फ्लोर पेंट वगैरह में, डेक पेंट वगैरह में इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मीन पर लगा दीजिए, उस पर चलते फिरते रहिए, उस पेंट को नुकसान नहीं होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है या ज़्यादा है, अगर कम है तो जो भारी पिगमेंट होते हैं उन पिगमेंट को सस्पेंशन में रखता है, बैठने नहीं देता है। अगर ज़्यादा है तो हम लोग प्राइमर वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि प्राइमर में ये नीचे सतह पर बैठ करके अच्छा एडिशन पैदा कर देता है। सरफेस कैरेक्टरिस्टिक उसकी कैसी है, मार्फोलॉजी कैसी है, अर्थात जैसे हमने बताया कि अगर किसी का सरफेस इस तरीके का है तो ये अपने अंदर जो है पिगमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है या ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्प्शन पावर इसकी अच्छी होती है। और अगर स्मूथ सरफेस है तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो इस आधार पर भी हम लोग एक्सटेंडर का सिलेक्शन कर लेते हैं। मोल्ड रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी वगैरह भी ये सब एक्सटेंडर जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं। तो ये एक्सटेंडर जो है इस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर ये चाकिंग को रोक सकते हैं, जैसे दीवालों वगैरह में चाक बन जाते हैं, चाक को रोक सकते हैं। कलर को फेड नहीं होने देता है, लंबे समय तक कलर को मेंटेन कर लेता है। मोल्ड रेजिस्टेंस होते हैं अर्थात अपने ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देते हैं, काई वाई जैसे लग जाती है वो नहीं लग पाती है। पिगमेंट को सस्पेंशन में रखते हैं, जैसे कि रेड ऑक्साइड हो गया, टिटेनियम हो गया, ये हैवी पिगमेंट होते हैं, बैठ जाते हैं। अगर उनके साथ थोड़ा सा मिला दिया जाए हल्के एक्सटेंडर को तो ये पिगमेंट को सस्पेंशन में रखेंगे। सैगिंग को है रोक देते हैं। फ्लोटिंग का मतलब हो गया कि दो पिगमेंट, जैसे कि ग्रे कलर का आपने पेंट बनाया और कार्बन ब्लैक डालते हैं, टिटेनियम डालते हैं। कार्बन ब्लैक हल्का होता है, टिटेनियम भारी होता है। टिटेनियम बैठेगा, कार्बन ब्लैक फ्लोट करने लगता है। तो आपका पेंट जो आपने ग्रे कलर बनाया है लेकिन पता चल रहा है कि उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट आ गए, तो इस तरीके की जो टेंडेंसी होती है उसको भी एक्सटेंडर रोक देते हैं। फ्लडिंग भी फ्लोट का ही बड़ा रूप है। फ्लडिंग के अंतर्गत पूरा का पूरा ग्रे कलर जो है ब्लैक दिखने लगेगा, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। ये ऐसा नहीं होने देता है, पेंट को ख़राब नहीं होने देता है। टूथिंग इफेक्ट अर्थात पेंट के अंतर्गत पकड़ने की क्षमता, अर्थात उसके अंतर्गत फिसलने की क्षमता को ये कम कर देता है, पकड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। तो ये इफेक्ट ये डेवलप कर देते हैं एक्सटेंडर, तो वहाँ पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। हीट रेजिस्टेंस एक्सटेंडर होते हैं जो कि फायर रिटार्डेंट कोटिंग वगैरह हो गई या हीट रेजिस्टेंस पेंट हो गया, उन सबों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ब्रीदिंग पेंट के अंतर्गत ब्रीदिंग बढ़ा देता है। जहाँ पर अगर किसी सरफेस पर मॉइस्चर है, कि सीलन है, उसके ऊपर पेंट लगाइए, एक्सटेंडर की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए तो वो एक्सटेंडर उस सीलन को जो है सीधे सीधे वेपराइज कर देगा, उस पेंट को जो है ख़राब नहीं होने देगा। अब्रेजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आपके बढ़ा देता है। जो ज़्यादा हाई
स्क्रब रेजिस्टेंस हार्ड एक्सटेंडर होते हैं, वो एब्रेजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आपकी बढ़ा देते हैं। कुछ प्राइम पिगमेंट को, जैसे हमने बताया टिटेनियम डाइऑक्साइड वगैरह को आप 10 से 20% तक आप रिड्यूस कर सकते हैं एक्सटेंडर के द्वारा, तो प्राइम पिगमेंट को कुछ रिप्लेस करने में हेल्प करता है। बफर कैरेक्टरिस्टिक हमारी अच्छी कर देता है, अर्थात जो इमल्सन वगैरह होते हैं, जो वाटर बेस्ड पेंट वगैरह होते हैं, उस पेंट को फटने नहीं देता है उसमें अगर ये एक्सटेंडर पड़ा हुआ। तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम लोग पेंट इंडस्ट्री में एक्सटेंडर को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एक्सटेंडर देखें तो एक्सटेंडर न केवल एक कोटिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, बल्कि प्लास्टिक हो गया, सिरेमिक हो गया, रबर हो गया, एडहेसिव हो गया, सीलेंट है, माइनिंग में है, कॉस्मेटिक्स में है, एस्फाल्ट है, पेपर में है, ये करीब करीब बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल होने वाला ये एक मिनरल्स होता है, जिसको कि हम लोग एक्सटेंडर, फिलर या मिनरल्स के रूप में हम लोग इसको याद करते हैं। तो ये हमारा एक्सटेंडर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। थर्ड पार्ट इस तरीके से हम लोग एक्सटेंडर्स के तीनों पार्ट यहाँ कंप्लीट करते हैं, और इसके साथ ही एक्सटेंडर वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।